लिए मैंने आपको पूरी, मैं आज चाह रही थी कि आपको लैंडिंग दिखाऊं जबरदस्त किस्म की, और इसके फंग किस तरह से खुलते हैं, धड़ल करके ये जाके लगता है जमीन को, लैंड को, और इस तरह से इसके पर खुल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी भली चंगी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये जड़ा व्लॉग है ना, ये एक टिकट में दो मजे हैं। 2 दिन का ये व्लॉग है। कनाडा भी लेके जाती हूँ, कनाडा की फ्लाइट, सारे मामलात वो भी दिखाती हूँ। एक दिन पहले हम लोग गए थे जी पाब्लो एस्पानियोल। बड़े ओखे ओखे नाम है, यकीन जानो जुबान मेरी विंगी हो गई है बोल बोल के। मुझे ऐसा लग रहा है, यकीन जाने जब मैंने इस व्लॉग की तैयारी की है ना, मैंने इंज लग रहा सी जिमें मैं पता नहीं स्पेनिश का ना सिटीजनशिप टेस्ट मैंने देना है, और मैं सारी चीजें याद कर रही हूँ जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है पाब्लो एस्पानियोल। वीडियो एंड तक देखिएगा। ये है स्पेनिश विलेज। हम लोग गए थे बार्सिलोना में। बार्सिलोना एक शहर है, लेकिन ये जो विलेज इन्होंने बनाया हुआ है ना, इसको आप एक म्यूजियम समझ लें या कुछ ऐसा समझ लें कि जिसमें इन्होंने एक जगह पे आपको पूरा स्पेन दिखा दिया हुआ है। ऐसी कोई कमाल, ये जबरदस्त किस्म की जगह थी ना। मेरे साथ रहिएगा। उससे पहले थोड़ा सा आपको रोला बता दूं कि हुआ क्या, चक्कर क्या हुआ। मेरी बड़ी ननान ने ना असल में जाना था जॉब पे इस दिन। वो जॉब पे गई हैं। वो कहती हैं तुम लोग ना टैक्सी पकड़ो, टैक्सी पकड़ के तुम लोग ना फलानी जगह। उन्होंने एड्रेस पूरा लिख के दिया सब कुछ, क्योंकि वहां पे ना लैंग्वेज का बड़ा मसला है। हमने पूरा एड्रेस टैक्सी वाले को दिखाया, तो पता नहीं स्पेनिश च पता नहीं की गिटर बिटर सानू कुछ ही आंदा सी, और हम उसको जिवें कहंदे ने ना अपनी जो मुंडी है ना, हाँ हाँ में हिलाते रहे, हाँ यही जाना है, हाँ यही जाना है। तो वो हमें गलत जगह पे उतार के चला गया। और जो ट्रांसलेटर है ना, गूगल ट्रांसलेटर स्पेनिश वाला, वो काम नहीं कर रहा था। पता नहीं क्या चक्कर है, ना उसको समझ आ रही थी ना हमें समझ आ रही थी। ऐसी ली ना, मैं आपको बताऊं, हमेशा जो अपनी मुंडी है ना, वो हाँ में ना हिलाए, ना में भी हिलाया करे। तो उसने गलत जगह हमें उतार दिया। अब बाजी वहां पहले पहुंच गई हमसे। वो अब के आप लोग कहाँ हो। जब लोकेशन शेयर की है ना हमने अपनी गूगल से, पता चला जी हम लोग कोई 20 मिनट दूर उतर गए। वॉक कर करके गोडेों की फटे मुंह हमने करा ली। अब मैं अपने मियाँ से बार बार कह रही थी कि यहाँ से दोबारा टैक्सी ले लेते हैं और टैक्सी हमें उधर छोड़ दे, क्योंकि ये 20 मिनट की भी नहीं, ये कोई वॉक आधे घंटे की। वो कहें टैक्सी वाला लेने का मतलब ये है कि टैक्सी वाले को दोबारा समझाना कि किधर जाना है। उसने बात करनी, फिर दोबारा स्पेनिश में बात करनी है, ना हमें कोई समझ आनी है ना उसे कोई समझ आनी है। ओही फड्डा जड़ा है वो फिर पै जाना है। तो ये है कि गूगल लोकेशन बाजी ने पिन की हुई थी, तो हम उसको फॉलो करते करते चलो चाल रोही बियाबान, फुल बड़े सोने सी सारियां गल्लां दियां गल्लां, रस्ते। और ये जो जगह है ना, ये सारा सिटी बार्सिलोना बहुत ही खूबसूरत, जैसे कोई फेरी लैंड टाइप की जगह नहीं होती, बड़ी प्यारी जगह। वॉक खूबसूरत सी, पर गर्मी भी मैं कहनी आती पैन डई सी। तो गर्मी ने जड़ा है ना थोड़ी सी मत मारी हुई थी। तो उसके बाद हम ये आखिर जो है ना जी, ये जनाब पाब्लो एस्पानियोल हम पहुंचे हैं। बड़ा औखा सा नाम, अगेन मेरी जो जुबान है ना, पाब्लो एस्पानियोल कहते कहते गोल गोल घूम गई है। आप लोग भी ना जरा मेरे पीछे पीछे प्रैक्टिस करें, देखें आपकी भी जुबान गोल गोल घूमती है ये कहते हुए। तो ये जी हम पहुंच के स्पेनिश विलेज। अब इसको मैंने स्पेनिश विलेज ही कहना है, थोड़ा जा सूखा है कहना, ठीक है ना। तो चक्कर ये है कि स्पेनिश विलेज का ये है कि अब आप पूरा स्पेन तो नहीं घूम सकते। बार्सिलोना एक शहर है स्पेन का जहां पे हम थे। इन्होंने ये बार्सिलोना में एक इतना बड़ा म्यूजियम बनाया हुआ है कि जिसमें आप जहां जहां से गुजरते हैं ना, आप समझ लें कि स्पेन के जितने मशहूर सूबे और शहर हैं आप उनमें से गुजर रहे हैं। उन्होंने वहां का तर्ज जिंदगी, वहां के घर कैसे हैं, वहां की गलियां कैसी हैं, लोगों का क्या किस तरह का तर्ज जिंदगी है, आपको ये पूरे म्यूजियम में उन्होंने एक म्यूजियम में पूरा स्पेन दिखा दिया। और यकीन जाने अगर आप किसी जगह खड़े होके एक तस्वीर खींचते हैं ना और इंस्टाग्राम पे चढ़ा देते हैं कि मैं स्पेन के फलाने शहर में हूं, कोई ये बता नहीं सकता कि आप स्पेनिश विलेज में हैं बार्सिलोना में, और आप असल में उस शहर में नहीं है, क्योंकि ये शहर इस कदर इन्होंने तफसील से ये पूरा म्यूजियम बनाया हुआ है। अब यहाँ पे ये सारी जो है इन्होंने थोड़ी तर्ज जिंदगी भी दिखाई हुई है। ये हैंडमेड चीजों का वहां पे बहुत ज्यादा रवाज है। 10-10, 12-12, 14-14 यूरो की ये सारे हाथ से बनी हुई यहाँ पे ज्वेलरी
बेतहाशा इस तरह की छोटी छोटी चीजों की आपको बहुत सारी यहाँ पे दुकानें नजर आएंगी। बहुत ज्यादा इन चीजों की वीडियो नहीं बना सकी, इजाजत नहीं थी। तो ये समोरा शहर से हम गुजर रहे हैं। कस्तालियोंग सूबे का नाम है उसका शहर। समोरा से हम गुजर रहे हैं। वहां पे जो घर आपको साइडों पे नजर आ रहे हैं, ये उस तर्ज के यहाँ पे बालकोनियां घरों की होती हैं और इस तरह का तर्ज जिंदगी। और वो जो सामने आपको एक गोल सा ब्रिज सा नजर आ रहा है ना लेफ्ट साइड पे, ये सारे समोरा के घर हैं कि वहां पे सारे घर इसी तरह के आपको नजर आएंगे। तो ब्रिज के अगले पार जो है ना वो एरागोन शुरू हो गया। अब ये कि कुछ तो ये है कि जो सूबे हैं वो थोड़े एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के है कि वो बिल्कुल ही एक किसी नवी दुनिया में ही आ गए हैं। तो ये एरागोन सूबा है। एरागोन के अब यहाँ पे वो उन्होंने मेजर, हर सूबे के यूं कह लेंगे उन्होंने ना कुछ मेजर सिटी पकड़ के वो दिखाए हुए हैं। ये लेफ्ट साइड पे ना यहाँ पे मेयोरा एक गड्ढे ओके नाम ने ना, अच्छा मेयोरा यहाँ पे एक पर्ल शॉप है जहाँ के बहुत ही मशहूर और मीठे पर्ल आप कह दें। 1890 से ये यहाँ पे मेयोरा का जो है ना, मेयोरा के पर्ल बड़े मशहूर हैं ज्वेलरी। तो ये 1890 से ये पर्ल चलते आ रहे हैं। तो अब जनाब ये शुरू आ गया, यहाँ पे शुरू हो गया जी नवारा। तो नवारा भी है। नवारा का जो नॉर्थ है ना हम उसमें हैं, ठीक है। नवारा के बाद अब हम इधर से एंटर हुए हैं, उस सूबे के बाद हम एंटर हो गए हैं यहाँ पे उंदलस में। उंदलस तो शायद आपने कुछ वीडियोस में देखा हो। अब ये सारे यहाँ पे उंदलस के मशहूर शहर और उनकी मशहूर जड़ियां चीजें हैं ना वो इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई हैं। अड्डे को ओखे ना है ना, यकीन जानो इतनी मेहनत मैंने जितनी इस वीडियो पे की है ना, मार्शत उलूम के पेपर पे की होती ना तो मेरे जो है ना एटलीस्ट 80% आते। तो ये जी सारा अब यहाँ पे उंदुलस है। उंदुलस के मशहूर शहर तो आपको पता ही है कि उंदुलस के मशहूर ये उंदुलस की सारी आप गलियां देखें यहाँ पे। तो ये इसी तरह से पूरा जो शहर उंदुलस है ना उसकी इसी तरह की गलियां हैं। यही फूलों का वहां पे स्टाइल है। जैसे आप यहाँ पे उंदुलस में, असल में आप उंदुलस में जाएं आपको ये बिल्कुल उसी तरह से लगेगा। और ये उंदुलस का शहर है। ओखा सा ना था, खुद ही पढ़ लें, आपको मैंने बोर्ड पे दिखा दिया। अब खुद भी आप लोग कोई काम कर लें, यकीन जाने। बस हो गई ये वीडियो करते हुए, जुबान मेरी हुन पीछे लग गई है जाके। अच्छा तो ये देखें ये सारी, और मैं आपको बताऊं एक फील थी इन गलियों में से गुजरते हुए ना, मुझे लिटरली लग रहा था कि मैं एक बिल्कुल किसी मुख्तलिफ सी जगह पे आ गई हूँ। कि मतलब ऐसे कि मैं उंदलस की गलियों में फिर रही हूँ, मोरक्को और वो सारी चीजें। और ये यहाँ पे एक जनाब ये एक रेस्टोरेंट वगैरह बना हुआ था। रेस्टोरेंट से निकल के अब हम जो जा रहे हैं ना, अब हम जा रहे हैं जिरोना की तरफ। जिरोना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जगह है। जिरोना प्रोविंस, तो प्रोविंस है कि सिटी है? प्रोविंस है। अच्छा जी, जवाब दुरुस्त हुआ। जिरोना का सीन ये है कि जिरोना इतना मुझे मुख्तलिफ क्यों लग रहा था। बाजी तो कह रही थी कि जिरोना आप लोगों को इन पर्सन जाना चाहिए, आपको मैं जिरोना लेके जाती हूँ जी। जिरोना में प्लस्तरा का कोई चक्कर नहीं है, कोई दीवारों पे प्लस्तर नहीं हुए हुए। ये सारा जो प्रोविंस है ये पत्थरों से बना हुआ है। घर भी पत्थरों से बने हुए हैं, सारे शहर, एक एक बिल्डिंग वहां पे इसी तरीके से जैसे आपको दीवारों पे ये पत्थर नजर आ रहे हैं ना, इसी तरीके से ये सारे यहाँ पे ये पूरा जो प्रोविंस है ना, ये इसको आप पत्थरों का प्रोविंस कह लो। चलना यहाँ पे जो है वो बहुत मुश्किल काम है। और ये सारा प्रोविंस आपको पता है सीढ़ियां ही सीढ़ियां हैं। जिरोना का शहर टेरागोन से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। और ये है कि ये पूरा शहर इसी तरह से सीढ़ियां ऊपर चढ़ाई। ये पूरा शहर ही क्यों ही समझ लें कि पत्थरों की सीढ़ियां और पत्थरों के घर, और इसी तरह का पूरा जो सीन है ना वहां पे है। ये कपड़े यहाँ पे बेतहाशा हैंडमेड, ये सारा कपड़ा जिन्हें हड्डियों पे लगा के हाथ से बुने हुए कपड़े नहीं होते ये सारे। और लोग जिस तरह के वहां कपड़े पहनते हैं, मतलब हर शहर से या हर सूबे से जहां से हम गुजर रहे थे ना, वहां पे जो भी शॉप आ रही थी वो समझ लें कि वो लोगों की वहां की जो तर्ज जिंदगी है ना उसको दिखा रही थी कि वहां पे लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं। आप मतलब किसी भी शहर से आप कोई भी चीज लेना चाहो तो आप ले सकते हो और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये मैंने फलां स्पेन के फलां शहर फलां सूबे से ये चीज मैंने ली है। बहुत ही ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक मुझे उंदलस और एक मुझे ये जिरोना,
ये दोनों मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे कि कोई दुनिया में कोई ऐसा भी सूबा है कि जो सारा पत्थरों से बना हुआ है। जबरदस्त। यहाँ से निकले तो बार्सिलोना बीच की तरफ जा रहे थे। असी ते बहुत ही थक टुट चुके सी, पहले भी इतनी वॉक हुई, लेकिन ये कि वो एक आधा बंदा होता है ना फैमिली में, बाजी वो बंदी है जिन्होंने जड़ा है ना, हमें यूं कह लेंगे हम देखना चाहते थे नहीं देखना चाहते थे, वो हमें फुलझड़ी लगाई रखती थी कि चलो चलो अब आए हो, ये जगह भी देख लो, ये जगह भी देख लो। देखने वाले तत्त बन के पड़े रहते थे कि नहीं जी थक गए हैं, गोडों की फिटे मुंह हो गई है, लेकिन वो कहती थी नहीं जी मैंने आपको ये जगह दिखा के भेजनी है क्योंकि आप लोग यहाँ आए हैं। अब मैं सोच रही हूँ ना कि अच्छा ही किया बाजी ने ये सारी जगह हमें दिखा दी। ये बार्सिलोना का जी बीच, मशहूर तरीन जो बीच है ना बार्सिलोना का, ये वो है और बहुत बड़ा बीच है। इसके अंदर वो जो हॉट एयर बैलून ही कहते हैं, आहो हॉट एयर बैलून ही कहते हैं, वो भी इसके ऊपर उड़े होते हैं कि लोग मतलब वो भी ले रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे यूं कह लें कि क्रूज भी चल रहे हैं, कुश्तियां हो गई, छोटे छोटे वो जो लोग इसमें बोटिंग, मतलब जो हैंड बोट है, मोटर बोट है, वो सारे इन्होंने हर तरह की यूं कह लें कि एक्टिविटी इस बीच में रखी हुई है लोगों के लिए, बड़ी ही जबरदस्त। छोटे छोटे लोगों की पर्सनल बोट, या वो वैसे अगर वो मोटर बोट लेना चाहें वो ले सकते हैं। ये जो हॉट एयर बैलून है ये भी यहाँ पे, ये बहुत ही जबरदस्त बीच। मुझे यहाँ पे आके ना बड़ा, खासकर गर्मी बड़ी सी होते स्पेनिश विलेज में जहाँ पे हम गए, तो बहुत मैं रिफ्रेश फील किया मैंने यहाँ पे आके ना बीच पे। तो ये जी अब आ गया हमारा नेक्स्ट डे और हम जा रहे हैं जनाब अब एयरपोर्ट की तरफ। बार्सिलोना को बाय बाय कह के हमारी अगले दिन फ्लाइट है और एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, सारा लगेज शगेज का सारा सीन करा के वही जो मामलात होते हैं। तो है कि लकीली यहाँ पे हमारा लगेज, हमने अपनी जो रवायत है ना उसको कायम नहीं रखा। हमारे लगेज हम जितने लेके आए थे ना पीछे से सऊदी अरब से, उतने ही है, कुछ नहीं बढ़ा, क्योंकि मैं जड़ा है ना इतने शॉपिंग का नाम भी नहीं लिखता। तो ये है कि गुड बाय कहने का टाइम आ गया बार्सिलोना को। बार्सिलोना बहुत अच्छा लगा, बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। खासकर हम कनाडा से आए और कनाडा से तो हमें बार्सिलोना यूं कह लेंगे बड़ा ही मुख्तलिफ लगा, क्योंकि मुख्तलिफ है वो, एक मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ दुनिया है। मतलब मैंने उसको, जब मैंने गई हूँ मैं बार्सिलोना, मैं उसको लंदन वगैरह तरह की सोच रही थी कि वो भी इसी तरह से समझ लें कि एक यूरोप का हिस्सा है, उसी तरह का होगा, लेकिन नहीं जी, वो एक टोटली कदीम और बड़ी डिफरेंट दुनिया है। तो सबसे पहली जो हमारी फ्लाइट है ना यहाँ से बार्सिलोना से, वो टोरंटो की तरफ जा रही है। सीधी कैलगरी की फ्लाइट जो है वो ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी, हालांकि ये ओकले में सर देने वाली बात है, बड़ी लंबी ये फ्लाइट थी। बार्सिलोना से टोरंटो की फ्लाइट मेरा ख्याल है रफली 9 घंटे की फ्लाइट थी। तो ये है कि और सीधी, अगर हम सीधे यहाँ से बार्सिलोना कैलगरी जाएं तो 10 घंटे की फ्लाइट थी। इतना उकले में सर इसलिए क्योंकि जो उसमें टिकट की कीमत है ना उसमें बेताशा फर्क आ रहा था इस तरह से। तो इसी क्या, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम टोरंटो में 3-4 घंटे रुक जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये जी लैंडिंग है हमारी टोरंटो में। जब हम वापस कनाडा आते हैं ना, चाहे किसी भी शहर में लैंडिंग हो, बस ऐसे महसूस होता है कि जैसे ना घर वाली होमली सी फीलिंग होती है कि हम अपने मतलब घर आ गए हैं। अपना घर तो अपना घर ही होता है, और खासकर कनाडा के साथ जो ताल्लुक है, या जब कनाडा के साथ जितने साल कनाडा में रहते हो गए हैं ना, तो कनाडा के साथ वो बड़ी हमें एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है कि कनाडा हमारा घर है। वो हालांकि हमने टोरंटो में लैंड किया, अभी कैलगरी की आगे फ्लाइट लेनी थी, पर वो ऑलरेडी एक फीलिंग आनी शुरू हो गई थी कि हम घर वापस पहुंच गए। अपना घर तो अपना ही होता है ना। तो सबसे बड़ा काम जो यहाँ पे था ना, आप कुछ खाना पीना ढूंढने का, करने का, क्योंकि ये है कि फ्लाइट में खाना तो दिया गया था, लेकिन वो जड़ा है ना एक तो बहुत छोटा पोर्शन होता है, और वो खाना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वेजी होता है। हम वेजी लेते हैं तो वो इतना स्वाद नहीं आता, यूं समझ लें। A&W पे आए। A&W वैसे तो यहाँ पे हलाल नहीं है, लेकिन इनका जो एक वो वेजिटेरियन बर्गर होता है ना, वो हमने लिया। वो बर्गर बड़ा ही स्वादी बर्गर है इनका। तो
बियॉन्ड मीट उसको कहते हैं, उसके साथ फ्रेंच फ्राइज वगैरह। क्योंकि हमारा 4 घंटे का ले ओवर था तो अगली फ्लाइट तक ज़ाहिर है भूख से बुरा हाल हो गया था। तो खाना वाना खा के अब जो है वो हमारी अगली कैलगरी की फ़्लाइट है और अब सही एक्साइटमेंट शुरू हो गई क्योंकि हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं और टोरंटो से तकरीबन कैलगरी का 4 घंटे का फासला है। तो 4 घंटे की फ़्लाइट के बाद जो है वो हम फाइनली अपने ब्यूटीफुल सिटी कैलगरी में लैंड किए और इतनी देर के बाद वापस आना, मतलब हमें यूं लग रहा था कि पता नहीं हम कितने अरसे बाद वापस आए हैं। हालांकि ये टोटल जो ट्रिप था ना ये तकरीबन यूं समझने को 20 दिन का था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो 20 दिन एक लंबा अरसा बन गए हमारे लिए ना। होता है खासकर जब आप मल्टी डेस्टिनेशन पे जाओ ना, मुख्तलिफ जगहों पे, तो आपकी ये फीलिंग होती है। तो ये पहली दफा हुआ है कि मैंने ये क्लिप बनाया है जहाज एन लैंड करते हुए। एन जो है ना वो उसको जमीन को जब जहाज जाके यूं करके ठा करके बजता है ना, वो उसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई। मुझे डर भी लग रहा था, मैं क्या है ना कैमरा पुड़ा के मेरे हाथों गिर जावे इस वीडियो के चक्कर में। लेकिन ये मैंने आपको पूरी, मैं आज चाह रही थी कि आपको लैंडिंग दिखाऊं जबरदस्त किस्म की, और इसके फंग किस तरह से खुलते हैं, धड़ल करके ये जाके लगता है जमीन को, लैंड को, और इस तरह से इसके पर खुल जाते हैं। क्या सीन होता है। खैर, ब्यूटीफुल कैलगरी एयरपोर्ट, 7-11 दिखा दूं। जो लोग यहाँ पे कनाडा में रहते हैं उनको मैं बता दूं कि कैलगरी एयरपोर्ट मुझे बाकी एयरपोर्ट्स का नहीं पता, खासकर कैलगरी एयरपोर्ट पे जनाब 7-11 भी खुल गया। 7-11 ना एक जैसे ये पेट्रोल पंप या गैस स्टेशंस पे जिस तरह की एक टक शॉप टाइप होती है ना, 7-11 उस तरह की एक चेन है कनाडा में। लगेज का वेट कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने सहेलियों और सहेलियों के साथ शेयर कर दें। चलो कनाडा को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।